और बड़ी खबर बोकारो से। बोकारो में एक बार जहां एक व्यक्ति पर गोली चलती है, घायल होता है, वहीं आज उसकी हत्या हो जाती है। और हत्या के बाद जो बवाल होता है वो बोकारो में थमने लायक नहीं है। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने भी मोर्चा कस दिया है। डीजीपी से बात की, डीआईजी से बात की और एसपी को, बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश को हटाने की मांग कर रहे हैं ढुल्लू महतो। मामला बोकारो से जुड़ा, शंकर रावानी की हत्या हुई है। ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं आपको क्या कुछ हुआ है बोकारो में। बोकारो में शंकर रावानी की हत्या, अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। पहले भी शंकर रावानी को अपराधियों ने मारी थी गोली। शंकर रावानी की हत्या के बाद बढ़ा बवाल। एक्शन में सांसद ढुल्लू महतो, डीजीपी और कोयला क्षेत्र के डीआईजी से फोन पर की बात। एसपी पूज्य प्रकाश को तत्काल निलंबित करने की मांग। बोकारो एसपी पर राजनीतिक प्रभाव से काम करने का लगाया आरोप। गंभीर आरोप लग रहा है बोकारो एसपी पर शंकर रावानी की हत्या। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं बोकारो से। सुरेंद्र, दूसरी बार हमला हुआ, मर्डर हो गई, हत्या हो गई शंकर रावानी की। कौन लोग हैं ये पर्दे के पीछे के लोग? पहली बार हमले में कौन लोग थे और आज जो हमला हुआ इसमें क्या प्राथमिकी दर्ज कराई गई है? पहली बार जो 11 नवंबर 2023 को ये घटना को अंजाम दिया गया था, उस वक्त भी शंकर रावानी को 2 गोली लगी थी और उस वक्त भी लोगों ने जिस तरह से फायर किया था और पुलिस को उसका व्यक्ति का नाम बताया था। और जिस तरह से ढुल्लू महतो ने कहा है कि 15 दिन पूर्व भी मैंने एसपी को कहकर शंकर रावानी को केस में छानबीन करने का कर अपराधियों की गिरफ्तारी की भी बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज शंकर रावानी की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई और गोली भी 1 दर्जन से अधिक मारी गई है। और जिस तरह से अभी बताया जा रहा है, पुलिस बोकारो एसपी का बयान आया है कि शंकर रावानी 13 अगस्त तक जिला बदर था और जिला बदर में कानून तोड़कर वो बोकारो कैसे आया। और साथ ही एक बात और भी सामने आ रही है कि बोकारो में एज पॉइंट के विवाद के कारण यह घटना को अंजाम दिया गया, उससे भी पुलिस जोड़कर देख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पूर्व में शंकर रावानी पर हमला हुआ था, अपराधियों को चिन्हित करना था, पुलिस को काम करना था और पुलिस ने काम नहीं किया, जिसके वजह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिला बदर था शंकर रावानी। क्या शंकर रावानी पर भी आपराधिक मामले दर्ज है? क्या ये 2 गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है? गैंगवार की संज्ञा दे सकते हैं इसे? की घटनाएं जिस तरह से एयरपोर्ट को लेकर हुई है और जिस तरह से जिला बदर की अगर हम बात करें, 13 अगस्त तक शंकर रावानी जिला बदर था। पूर्व में शंकर रावानी सजा याफ्ता था, हत्या के मामले में जेल जा चुका था, मारपीट के मामले में जेल जा चुका था, अन्य कई मामलों में जो था शंकर रावानी सजा याफ्ता था और इसको लेकर पुलिस ने उस पर जिला बदर किया था। और पूर्व में भी एयरपोर्ट में जिस तरह से घटनाएं घटी है, कई हत्याएं हुई है, तो वर्चस्व की लड़ाई भी से माना जा सकता है कि वर्चस्व की लड़ाई है। जो दूसरे गुट के लोग हैं, अन्य लोग हैं, उन लोगों की इसमें कौन लोग हैं? शंकर रावानी की हत्या में किसका नाम सामने आ रहा है सुरेंद्र? देखिए, अभी तक नाम किसी ने बताया नहीं है। जो शंकर रावानी के समर्थक है उन्होंने भी कहा, उसमें किसका नाम आया था? किसी जिस तरह से उन्होंने बताया था कि वहां जो काम करने वाले लोग हैं वहीं के सेक्टर 9 के रहने वालों की
बात कही जा रही थी, लेकिन पुलिस क्या छानबीन की, क्या निष्कर्ष निकाला, वो हम कह सकते हैं कि कुछ भी पुलिस उस पर काम नहीं कर सकी। लेकिन इस बार भी जिसका नाम लिया जा रहा है उसका नाम अभी गुप्त रखा गया, क्योंकि वो कहीं फरार न हो जाए। चलिए सुरेंद्र, बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर इस मामले पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि बड़े नाम है। अगर सांसद, धनबाद के सांसद डुल्लू महतो ये कह रहे हैं कि अपराधियों का पर्दाफाश होना चाहिए और एसपी को हटाया जाए क्योंकि उन पर राजनीतिक प्रभाव में काम करने का आरोप लगा रहे हैं डुल्लू महतो साहब, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हत्या भी करार दी जा सकती है आने वाले समय में जांच के बाद। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।